हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत। यानी दोस्तों हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एंशिएंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम मिडीवल के बारे में बात करेंगे और फिर हम मॉडर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये श्रृंखला हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसी संदर्भ में दोस्तों आज मैंने क्या लेके आया है, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके स्रोत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ हिस्ट्री पूछी जाती है दोस्तों, आंखें बंद करके इस वीडियो को देखना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया होगा दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे लिखा है कि हमारी देश की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, हमारे देश की सभ्यता विश्व में प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यानी हमारे देश की जो सभ्यता है दोस्तों, वो प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, अभी हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका 3-4 मिनट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम आगे के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों बैकग्राउंड आवाज़ अगर आपको डिस्टर्ब कर रही होगी दोस्तों, थोड़ा इग्नोर करिएगा। मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ दोस्तों, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे है दोस्तों, भारत देश को अनेकों नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है, यूनानियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया कहा। अरब ईरानियों ने क्या कहा, भारत को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं भारत को कई नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि माना जाता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का नाम क्या पड़ गया दोस्तों, भारत पड़ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी 3 भागों में हमें प्राचीन भारत इतिहास देखने को मिलेगा। पहला क्या है, साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमको रिटन साहित्यिक साक्ष्य मिलेंगे दोस्तों, उसके लिए। ठीक है, फिर आगे विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, यानी विदेशी जो यात्री आए थे भारत के अंदर, उन्होंने भारत के बारे में क्या देखा, क्या लिखा, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। यानी दोस्तों जो पुरातन यानी प्राचीन काल में जो सभ्यताएं थी, जो मिट्टी के नीचे दोस्तों दब गई हैं, खनन या उत्खनन में जो हमें प्राप्त होती हैं दोस्तों, उसकी स्टडी के आधार पर हम देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में अगर हम बात करें, तो 3 स्रोत आपको दिखते हैं। कौन सा, साहित्यिक, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो देखिए, साहित्यिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य, जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, रामायण, महाभारत, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे लौकिक साहित्य के बारे में। ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, एक्सेट्रा हो गया। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, विदेशी यात्रियों के बारे में बात करें तो यूनान और रोम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे हेरोडोटस हो गए, मेगास्थनीज हो गए, टिटियस हो गए। ठीक है, ये सब हो गए। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, तो चीनी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में बात करेंगे, जैसे फायान हो गए, हिनसांग हो गए। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, अरब यात्रियों के बारे में बात करेंगे हम, जैसे अलब रूनी हो गए। ठीक है, अलम सूदी हो गए, सुलेमान हो गए, ये सभी हो गए। और पुरातत्व के बारे में बात करें दोस्तों, तो 3 हमें मुख्यतः देखने को मिलता है दोस्तों। एक अभिलेख हो गया, एक मुद्रा हो गई, और तीसरा क्या हो गया दोस्तों, स्मारक हो गया। तो हम इन तीनों के बारे में देखने को मिलेगा, तो इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम डिटेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, अब देखिए प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं और क्या है ये, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या है कि इतिहास वह काल है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, यानी ये जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों, इसका कोई लिखित जो है साक्ष्य हमें नहीं देखने को मिलता है। लोगों द्वारा हमने सुना है, अपने से अंदाज़ा लगाया है। ठीक है दोस्तों, कि हाँ ऐसा हुआ करता होगा, जैसे पाषाणकालीन इतिहास। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक सामग्रियां उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, यानी इनके बारे में दोस्तों कोई भी साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। हाँ, कुछ पुरातात्विक सामग्रियां हैं जो उत्खनन के दौरान हमें प्राप्त हुई थी, उसी से हम दोस्तों क्या बोल सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में लोग ऐसे रहते थे, इनकी संरचना ऐसे हुआ करती थी, इनका समाज ऐसा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ। तो हम आगे देखते हैं, तो क्या है दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल।
तो अगर दोस्तों इसके बारे में हम बात करें तो इतिहास का वह काल है जिसमें लिखित वर्णन तो मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी आदि ऐतिहासिक काल जो है इसके अंदर आपको लिखित वर्णन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसे दोस्तों आप पढ़ नहीं सकते। क्यों? काफ़ी प्राचीनतम भाषा है। अब ऐसा कोई इंसान बचा हुआ नहीं है दोस्तों जो इन भाषाओं को पढ़ सकता हो, ठीक है दोस्तों, तो इसे पढ़ा और समझा नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया दोस्तों, सिंधु एवं वैदिक सभ्यता का इतिहास, यानी जो सिंधु सभ्यता का इतिहास था और जो वैदिक सभ्यता का इतिहास था दोस्तों, उसे अब हमें पढ़ और समझ नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बस हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों इनके मासूम चेहरे, ये हाथ में दोस्तों एक निहत्थे हाथ में दोस्तों एक छोटा सा पत्थर लिए हुए हैं और आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, ठीक है दोस्तों, यानी इसके अध्ययन करने के लिए दोस्तों पुरातात्विक हमारे पास कुछ सबूत हैं, कुछ हमारे पास साहित्यिक सबूत हैं, ठीक है दोस्तों, उसी के ऊपर हम इनके ऊपर अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग हो पाता है, यानी जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे देखिए कोई घर है, ठीक है, अब ये ज़मीन के नीचे दब गया, बरसों के बाद दोस्तों किसी ने उत्खनन कार्य आरंभ किया और ये घर उनको ऐसे ही मिला, ठीक है, तो क्या बोल सकते थे कि पुराने प्राचीन काल के जो लोग रहते थे, जो IAS PCS की तैयारी करते थे, जो मेडिवल हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास पढ़ते थे दोस्तों, वो क्या थे, वो घरों में रहते थे। कहाँ रहते थे दोस्तों? घरों में रहते थे। उनके यहाँ पानी की टंकियाँ होती थी दोस्तों, आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप साहित्यिक जो है स्रोत नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें पढ़ नहीं सकते हैं। तो वैसे ही दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में है दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ घर, कुछ ईंटें मिली थी जिसकी वजह से हम उनके बारे में बता सकते हैं दोस्तों, मगर साहित्यिक स्रोत जो मिला था दोस्तों उसके बारे में हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों को समझा नहीं सकते हैं, ठीक है। आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, इतिहास का वह कल, ठीक है, क्या है दोस्तों? इतिहास का वह कल जिसमें अध्ययन हेतु पुरातात्विक, साहित्यिक या विदेशियों के वर्णन तीनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। कौन से काल कहलाते हैं दोस्तों? ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। यानी ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिनके अंदर दोस्तों हमें पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी तीनों का हमें वर्णन मिलता हो, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, तो प्रागैतिहासिक काल सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अब देखिए यहाँ से हमारा प्राचीन इतिहास स्टार्ट हो रहा है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में और नव या उत्तर पाषाण काल में। तो इन तीनों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो एक डेनिश के विद्वान थे, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई इन्होंने किया था दोस्तों, डेनिश के विद्वान थे। क्या नाम था इनका? इनका नाम था दोस्तों क्रिस्टियन जे थॉमसन, ठीक है। ये जे थॉमसन नहीं है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वाले, उनको मत समझिएगा। इनका नाम है क्रिस्टियन जे थॉमसन, ठीक है। ये 19वीं सदी में क्या किए थे? मानव अतीत के अध्ययन के क्रम में तकनीकी ढांचे के आधार पर सर्वप्रथम पाषाण युग शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। यानी ये महाशय क्या किए थे? इन्होंने मानव के अतीत के ऊपर अध्ययन किया था, साक्ष्यों को देखा था और तकनीकी आधार पर क्या बोला था कि ये क्या है दोस्तों? पाषाण युग है। क्या दिया था दोस्तों? इस शब्द का नाम पाषाण युग दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो पाषाण युग के रूप में, ठीक है, उस युग को परिभाषित किया गया है, ठीक है, जब प्रागैतिहासिक मनुष्य अपने प्रयोजनों के लिए क्या किया करते थे? पत्थरों का उपयोग किया करते थे, यानी पत्थरों का उपयोग किया करते थे दोस्तों, ठीक है। तो उसे हम क्या बोला गया दोस्तों? पाषाण युग बोला गया, ठीक है दोस्तों। और उनके मनुष्यों को क्या बोला गया? प्रागैतिहासिक मनुष्य बोला गया। आगे बात करते हैं दोस्तों। पाषाण काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। देखिए पाषाण काल क्या होता है? ये माना जाता है कि आदमी जो है, इंसान जो है, मनुष्य जो है, ये यहीं से आए थे, यहीं से जन्म लिए थे। पहली बार मनुष्य ऐसे ही अस्तित्व में आए थे। अब बायोलॉजी पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको कुछ अलग दिखेगा कि पहले छोटा सा सेल था, वो सेल धीरे धीरे डिवाइड होकर टिश्यू बना, टिश्यू जो है मसल्स बनाने लगे, बोन आया, स्ट्रक्चर बना, फिर मनुष्य बने। लेकिन देखिए इतिहास में क्या है? इतिहास में ये माना जाता है कि पाषाण काल जो है मनुष्य का आरंभिक क्या था? प्रारंभिक काल था, ठीक है। यहाँ पहली बार मनुष्यों का आगमन हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।